अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा। आपको बताएं कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 27वीं तरमीम का बिल कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। अहम अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम तैयारियां अब मुकम्मल कर ली गई हैं। 27वीं तरमीम का बिल कल सेनेट में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात होगी। फहद चौधरी ज्वाइन कर रहे हैं। फहद बताएगा क्या हतमी मराहिल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए हुकूमत ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हुकूमत की जानिब से मुशावरती अमल भी जारी है, जबकि ज़राए का कहना है कि कल सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो पेश किया जाएगा। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि पहले सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी 27वीं आईनी तरमीम, जिसके बाद कौमी असम्बली में इसे पेश किया जाएगा। डेडलाइन जो है ज़राए के मुताबिक 14 नवंबर की रखी गई है। हुकूमत की कोशिश है कि 14 नवंबर तक हर सूरत में 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया जाएगा। नंबर गेम की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत बासानी हुकूमत को हासिल है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को 2/3 अक्सरियत हासिल है, जबकि सेनेट में 2 से 3 वोट जो हैं कम है। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत ने जो आज़ाद सेनेटर्स हैं उनके साथ मामलात तय कर लिए हैं, जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा था। बहरहाल नंबर गेम के हवाले से हुकूमत पुरएतमाद है कि बासानी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो दोनों ऐवानों से मंजूर करवा ली जाएगी, जबकि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की सूरत में भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों को मदऊ किया गया है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा है उसके जो खदोखाल हैं उनके हवाले से आगाह किया जाएगा। इत्तेहादियों को हुकूमत जो है इस तरमीम को नागुज़ीर करार दे रही है मुल्क की तरक्की और मुल्क की खुशहाली के लिए, और जो आइनी तौर पर जो सुकम रह गए थे 26वीं तरमीम में उनको इस तरमीम में जो है वो शामिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए फहद। और अगले हफ्ते आइनी तरमीम की कोई ना कोई शक्ल निकल आएगी। इजहार राय देना बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हक है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि अभी तक बात नहीं कर सकते कि बहस हो क्या रही है। तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद जो भी नतीजा आएगा वो सामने लाएंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ़्त की उम्मीद है। वफ़द रवाना हो चुका है। जुमेरात से मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स या हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद, पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है। अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का लिया ही है ना। तो जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खत्ते में जो है हम जो है रिस्टोर किया जा सके। 27वीं तरमीम ज़बरदस्ती लाई जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से कौमी असम्बली में ये खिताब किया गया है। एतराज़ उठाया कि 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तैयारियां की जा रही हैं। NFC अवार्ड में तरमीम की भी बातचीत है। तरमीम हमेशा इत्तेफाक राय और मुशावरत से की जाती है। तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। क्यों इतना बड़ा तरमीम अवाम के पास, ईवान के पास, नुमाइंदों के पास ए लीक आउट वर्शन के सामने लोगों के पास आ जाए। जनाब स्पीकर, सबसे सीरियस इशू है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। सुबह इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि 11वां अवार्ड कब आएगा। आज तक 7वां अवार्ड जो है वो एक्सटेंशन से चला आ रहा है जो 2009 में था। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। पाक अफगान अमन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। बातचीत के लिए पाकिस्तान और तालिबान का वफ़द तुर्की पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पहला दौर तालिबान की अदम दिलचस्पी के बायस बेनतीजा रहा था, ताहम सालिसों की जानिब से कोशिश की गई, जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी गई थी।
खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशां। इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ तीसरी बैठक लगाई जाएगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा पर मुश्तमिल वफ्द कर रहा है। इस मुलाकात में दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर होगा। पाकिस्तान एक बार फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का मामला उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। इससे कबल अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी के बायस कोई काबिल जिक्र पेशरफ सामने न आ सकी थी, जिसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ को मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान करना पड़ा था। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल से रवाना हो रहा था कि सालिसों ने मुदाखलत की। इनकी कोशिशों के बायस जंग बंदी मुमकिन हो सकी। और ट्रंप की नज़र में तैयारों की तादाद बढ़ती जा रही है। मार्का हक में भारतीय तैयारों की तबाही से मुतालिक अमरीकी सदर ने एक नया दावा कर दिया है। अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि दोनों ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे के बीच में था। अखबार में जंग की खबर पढ़ी। ट्रंप ने अखबार का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा कि अखबारात तो आमतौर पर झूठी खबरें शाया करते हैं, ताहम मजमूई तौर पर 8 तैयारे मार गिराए गए थे। अहम खबरें आपको बताएं कि मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत को फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप का मार्का हक में 7 के बजाय अब 8 तैयारे मार गिराए जाने का इंकशाफ हुआ है। पाक भारत जंग में बुनियादी तौर पर 8 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप की जानिब से यह खिताब किया गया, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर सुनाई भी दे रहे हैं, कहते हुए 7 तैयारे मार गिराए गए, 8वें तैयारे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। तो अमूमी तौर पर कहा जा रहा है कि ये 8 तैयारे थे जिनको नुकसान पहुंचा है। बात करेंगे सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसी ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इसमें कितनी हकीकत है, क्या बात सामने आ सकी है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि मार्का हक में ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की जानिब से शुरू किया गया, उसमें पाकिस्तान ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूद के दौरान जो कार्रवाइयाँ की, उसके नतीजे में भारत को पूरी दुनिया के अंदर खिफ़्फ़त और सुबकी का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार इसका जिक्र करते हैं। यकीनी तौर पर वो इस अहम तरीन और इस हसास तरीन मौजू के ऊपर वही बात जिक्र कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान जिक्र करता है, और वो बात यही है कि भारत के जंग के अंदर 8 तैयारे जो हैं, इंक्लूडिंग 1 इसराइली साख्ता ड्रोन तबाह हुए हैं, 4 राफेल हैं, इसके साथ साथ सुखोई है, सुखोई 30, उसके बाद मिराज 2000 और इसके अलावा जो उनका मिग 29 जहाज है वो तबाह किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। इसके अंदर तो कोई अब दो राय मौजूद नहीं है और यही वजह है कि सदर ट्रंप ने एक बार फिर जिक्र किया है। और जो पहले हम 7 तैयारों की बात करते थे, अब 8वें तैयारे के हवाले से भी पाकिस्तान ने जिक्र किया है। खासतौर पर राफेल की अगर हम बात करें तो उनके पाकिस्तान की जानिब से टेल नंबर भी एक तरह से जारी किए जा चुके हैं। तो सदर ट्रंप ने भी अब की बार 8 तैयारे मार गिराए जाने का इंकशाफ किया और मियामी के अंदर वो एक अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे, जहां पर उनका कहना था कि पाक भारत जंग के दौरान बुनियादी तौर पर 8 तैयारे गिराए गए और उन्होंने जिक्र किया कि मजमूई तौर पर 7 तैयारे और 8वें तैयारे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। तो मजमूई तौर पर 8 तैयारे गिराए गए हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कश्मीरियों और पाकिस्तान ने शहदाए जम्मू को फरामोश ना किया। हर साल की तरह इस साल भी मजलूमों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। 1947 में इस रोज़ भारतीय फ़ौज और डोगरा इंतज़ामिया के हाथों 4 लाख कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया था। 6 नवंबर 1947 आज़ादी की उमंगें दबाने के लिए भारतीय फौज और डोगरा हुक्मरान के मुसल्लह जत्थों ने कश्मीरियों पर धावा बोला। ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा किया कि लाशों का हिसाब मुश्किल हो गया। कहीं आदाद शुमार 2 लाख तो कहीं अमवात की तादाद 4 लाख बताई जाती है। ऐसा जुल्म ढाया कि 5 लाख कश्मीरी हिजरत पर मजबूर हो गए। जम्मू के कत्लेआम की असल तादाद अभी तक नामालूम है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स ने मुसलमानों के कत्लेआम की तफसीलात को दबाने की पूरी कोशिश की है, मगर ये तादाद लाखों में थी। जबकि इस वाक़े के नतीजे में जम्मू में मुसलमान अक़लियत में आ गए, जो वाक़े से पहले कुल आबादी का 61% थे। वादी कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की मोदी की साजिश जारी है। गोया हरी सिंह से मोदी तक ये सिलसिला जारी है। आज दुनिया भर में कश्मीरी हर साल की तरह 6 नवंबर यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 बरे सगीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था, जब डोगरा फौज, RSS और मुसल्लह जत्थों ने जम्मू में 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया था। यौम शहदाए जम्मू पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि लाखों मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया गया, मगर आलमी बरादरी ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर वो तवज्जो दी ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारत के मजालिम का नोटिस ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 नवंबर 1947 जम्मू और कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने आबदियाती अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की है। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात इसी सिलसिले की कड़ी हैं। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा।
افغانستان میں آزادی صحافت دم توڑ گئی ہے، صحافی شدید خوف کا شکار ہیں۔ طالبان رجیم میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ افغانستان میں سینسرشپ، گرفتاریوں اور دباؤ نے آزادی صحافت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ طالبان کا افغانستان، جہاں صحافت جرم بن چکا، صحافی برادری دباؤ اور شدید خوف کا شکار ہے۔ آمو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سینسرشپ، گرفتاریوں اور دباؤ نے آزادی صحافت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پریس فریڈم انڈیکس میں افغانستان کی درجہ بندی مزید خراب ہو چکی، میڈیا پر پابندیاں سخت ترین ہو چکی ہیں۔ افغانستان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن کے مطابق 2021 کے بعد سے صحافیوں پر تشدد کے 539 واقعات سامنے آ چکے۔ صحافیوں پر تشدد، گرفتاریاں اور زبردستی نشر شدہ اعترافی ویڈیوز شامل ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔